आपकी सैलरी का वो 8.33% हिस्सा जिसे आप अपना समझकर खुश हो रहे हैं, वो असल में एक ऐसे सरकारी लॉक-इन में जा रहा है जहां से आपको कभी भी लमसम पैसा वापस नहीं मिलेगा। जी हाँ, अगर आप भी समझते हैं कि कंपनी का पूरा 12% कंट्रीब्यूशन आपके पीएफ अकाउंट में जा रहा है, तो आप बहुत बड़े भ्रम में हैं। आज मैं इसी सरकारी कैलकुलेशन का वो सस्पेंस खोलने वाला हूं जिसे जानकर शायद आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग आज ही बदल देंगे। वीडियो को आखिर तक देखिए क्योंकि आज आपकी मेहनत की कमाई का असली हिसाब किताब होने वाला है। मैं हूं मयंक कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। चलिए समझते हैं कि उस खेल को जो आपकी सैलरी स्लिप के पीछे चल रहा है। असल में जब आप अपनी पीएफ पासबुक देखते हैं तो आपको अपना काटा हुआ 12% तो पूरा दिखता है, लेकिन कंपनी का हिस्सा दो अलग अलग पॉकेट में बटा होता है। कंपनी के 12% हिस्से में सिर्फ 3.67 ही आपके ईपीएफ गुल्लक में जाता है जिस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। बाकी का सारा यानी 8.33% सीधा ईपीएस यानी पेंशन फंड में चला जाता है। सस्पेंस ये है कि ईपीएस के पैसे पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, बल्कि ये एक सरकारी पूल में जमा होता है। अभी रुकिए, असली झटका तो अब लगेगा जब आपको पता चलेगा कि आपकी सैलरी कितनी भी हो, सरकार ने आपकी पेंशन पर एक अदृश्य सीलिंग लगा रखी है। सरकार के नियम के हिसाब से ईपीएस यानी पेंशन फंड के लिए आपकी सैलरी लिमिट सिर्फ 15,000 मानी जाती है। मतलब अगर आपकी बेसिक सैलरी 1 लाख भी है, तब भी कंपनी आपकी पेंशन के लिए सिर्फ 15,000 का 8.33% यानी करीब 1250 ही जमा करेगी। इससे ऊपर का सारा पैसा आपके ईपीएफ अकाउंट में चला जाएगा। इसका सीधा मतलब यह है कि आपकी पेंशन कभी भी एक लिमिट से ऊपर नहीं जा पाएगी, चाहे आप अपनी कंपनी में कितने भी बड़े अफसर क्यों ना बन जाएं। क्या आपको पता है कि 10 साल की नौकरी पूरी होते ही आप अपना ये पेंशन का पैसा कभी भी निकाल नहीं पाएंगे? ये नियम आपको हिलाकर रख देगा। जी हाँ, अगर आपकी नौकरी के कुल साल 10 से कम है, तो आप अपना पेंशन का पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी सर्विस 10 साल 1 दिन की हुई, ये पैसा पूरी तरह लॉक हो जाता है। फिर आप इसे चाहकर भी नहीं निकाल सकते। आपको 58 साल की उम्र होने का इंतजार करना पड़ेगा ताकि आपको हर महीने चंद रुपयों की पेंशन मिल सके। ईपीएफ आपका वो पैसा है जो इमरजेंसी में काम आता है, लेकिन ईपीएस एक ऐसा वादा है जो आपको बहुत लंबा इंतजार करवाता है। अब मैं आपको वो जादुई फॉर्मूला बताऊंगा जिससे आप अपनी असली पेंशन आज ही कैलकुलेट कर सकते हैं ताकि भविष्य में पछताना ना पड़े। पेंशन का फॉर्मूला बहुत पेचीदा है। पिछले 60 महीने की औसत सैलरी को नौकरी के सालों से गुणा यानी मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसको 70 से भाग दे दीजिए। और याद रखिए, यहाँ सैलरी की लिमिट वही 15,000 ही रहती है। तो मान लीजिए आपने 35 साल तक जी तोड़ मेहनत की, तब भी आपकी पेंशन 7,500 के आसपास ही सिमट जाएगी। इसलिए मयंक कुमार की सलाह ये है कि सिर्फ सरकारी पेंशन के भरोसे बुढ़ापा ना छोड़ें। आज के महंगाई के दौर में 7,000 में घर नहीं चलता। अपनी अलग से रिटायरमेंट प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट आज से ही शुरू करें। मैं हूं मयंक कुमार। अगर आपको ये कड़वा सच और फाइनेंशियल जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये वीडियो सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपनी रिसर्च करें और किसी क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर या सीए से सलाह जरूर लें। मुलाकात होती है आपसे अगले वीडियो में।